हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। और ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं, सो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आपको पहले से पता था। तो पहला प्रश्न हमने लिया है कि हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। आपको बताना है कि हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। तो याद रखिएगा, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो किस धातु का? तांबा का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाते हैं, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, जो भी हो। तो याद रखिएगा क्या आंसर होगा? तांबा। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का? तो तांबा का प्रयोग किया था। अगला है कि हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे। आपको बताना है कि हड़प्पा के जो निवासी थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आपको पता होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताते चलिएगा अगर आपको पता होगा कि हड़प्पा के निवासी किस धातु के परिचित नहीं थे। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लोहे से। जो हड़प्पा के निवासी थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे, तो वो लोहे से परिचित नहीं थे। तो इसका राइट आंसर है लोहे से। हड़प्पा के निवासी लोहे से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न लेते हैं हम। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। आपको बताना है कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो याद रखिएगा, हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो किस युग की सभ्यता थी, तो ताम्र युग की। तांबे की युग, ताम्र युग की सभ्यता थी हड़प्पा की सभ्यता। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा, हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन जो किस राज्य में है, तो राजस्थान में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा राजस्थान में। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में है, तो राजस्थान में स्थित है। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे। आपको बताना है कि हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे। तो याद रखिएगा, किस खेल में कुछ रुचि रखते थे, तो शतरंज में। जो हड़प्पा के निवासी थे वो किस खेल में रुचि रखते थे, तो शतरंज में रुचि रखते थे। अगला प्रश्न लेते हैं कि हड़प्पा के किस नगर को सिंधु का बाग कहा जाता था। आपको बताना है कि हड़प्पा के किस नगर को सिंधु का बाग कहा जाता था। तो याद रखिएगा, हड़प्पा के किस नगर को सिंधु का बाग कहा जाता था, तो मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा नगर के हड़प्पा के किस नगर को, तो हड़प्पा के मोहनजोदड़ो नगर को सिंधु का बाग कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। आपको बताना है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा, आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ और कुलीन। क्या होता है? श्रेष्ठ और कुलीन। अगला प्रश्न है कि आर्यों की भाषा क्या थी। आपको बताना है कि आर्यों की भाषा क्या थी। तो याद रखिएगा, आर्यों की भाषा क्या थी, तो संस्कृत थी। जो आर्य थे उनकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। आपको बताना है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पता है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था तो बताइए कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो याद रखिएगा, आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन एवं कृषि, यानी खेती करना और पशुपालन करना। तो आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था और कृषि था। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की। आपको बताना है कि आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की। तो याद रखिएगा, आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की, तो लोहे की। जो हड़प्पा वासी थे वो लोहे के बारे में नहीं जानते थे, लोहे से अपरिचित थे। यहाँ पे पूछा गया है कि आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की, तो याद रखिएगा लोहे की। इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि आर्य और हड़प्पा वासियों में। हड़प्पा वासियों को लोहे के बारे में नहीं पता था और आर्यों ने सबसे पहले लोहे की खोज की। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रवर्तक या प्रथम तीर्थकर कौन थे। आपको बताना है कि जैन धर्म के प्रवर्तक या प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो कौन थे? ऋषभदेव थे। याद रखिएगा, जैन धर्म के प्रवर्तक या प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। अगला है कि जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे। आपको बताना है कि जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे। तो याद रखिएगा, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी।
अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ। आपको बताना है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ और कहाँ पे हुआ था। तो याद रखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 599 ईस्वी पूर्व में, यानी ईसा के जन्मदिन से 599 वर्ष पहले। और कहाँ, तो कुंडल ग्राम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो 599 ईस्वी में कुंडल ग्राम में। महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहाँ हुई। अभी हमने जन्म पढ़ा और इसमें दिया है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो याद रखिएगा, महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहाँ हुई, तो 527 ईस्वी पूर्व में हुई थी, पावापुरी में। याद रखिएगा, पावापुरी में। जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से थे। आपको बताना है कि जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे, तो दोनों संप्रदायों का नाम क्या था। तो याद रखिएगा, जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे जिनके नाम थे श्वेतांबर और दिगंबर। क्या क्या नाम था, श्वेतांबर और दिगंबर। किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। आपको बताना है कि किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो याद रखिएगा, किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो धर्मपाल ने। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई है। आपको बताना है कि बौद्ध धर्म त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई है। तो याद रखिएगा, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में, तो पाली भाषा में। अगला है कि सांची किसके लिए विख्यात है। तो याद रखिएगा, सांची किसके लिए, तो सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए। ये जो सांची है वो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, तो इसीलिए ये विख्यात है। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है। आपको बताना है कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है। तो याद रखिएगा, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया। तो याद रखिएगा, टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में। कौन से युद्ध में मारा गया, तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में। अगला है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने कौन सी नीति अपनाई। आपको बताना है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने कौन सी नीति अपनाई थी। तो कौन सी नीति, सहायक संधि। सहायक संधि, जो सहायक वाली नीति थी, वो अपनाई थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की। आपको बताना है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की। तो किसने की, लॉर्ड वेलेस्ली ने। मिंटो प्रथम के समय कौन सा एक्ट पारित किया गया था। तो कौन सा एक्ट पारित किया गया था, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। याद रखिएगा, मिंटो प्रथम के समय कौन सा एक्ट पारित किया गया, तो 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के किस क्षेत्र पे और कब हमला किया। तो 712 ईस्वी में और पश्चिमोत्तर भारत पे आक्रमण किया। अगला है कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था। तो सिंध का शासक कौन था, तो ये था दाहिर। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं।